के सांसों का नाता ही तोड़ दे। आप लोग रानिया के घर गए थे? ओए बाबा, तेरी खुशी के लिए तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा? भाई थोड़ा वक्त मांगा है। बाबा साईं, कम से कम मुझसे पूछ तो लेते, जाने से पहले मुझे बता तो देते। बाबा तेरा मसला क्या है? ना तो हमारे इनकार में खुश है, ना हमारे इकरार में राजी है। ये क्या हो रहा है? मसला ये है कि ना आप लोगों को पहले मेरी पोजीशन समझ आती थी, ना आप समझ आती है। बाबा साईं, आप लोगों को अंदाजा है कि आप लोगों के फैसले ने मेरे और रानिया के बीच में कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। अब ऐसे मौके पे उसके घर रिश्ता लेकर जाना कौन सी अक्लमंदी है? ओए आलम, कहना क्या चाहता है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ। बाबा साईं, प्रॉब्लम यही तो है, आप लोगों को मेरी बात कभी वक्त पर समझ ही नहीं आती। बाबा साईं छोड़े इसको, ये तो पागल है, इसकी शुरू से ही खोपड़ी उल्टी है, समझ नहीं आता इसको कुछ। यार एक तो मुझे तेरी समझ में नहीं आती, जब सारे हालात तेरे हक में हैं और सब लोग मान भी गए, फिर तुझे मसला क्या है? यार सब लोगों को नहीं पता, लेकिन तुम लोग तो अच्छी तरह जानते हो ना कि मैंने बाबा साईं के फैसले की वजह से रानिया के साथ क्या क्या किया है। अब तुझे क्या लगता है कि इस सारे मामले के बाद रानिया का मुझ तक वापस आना बहुत आसान है? जब तुझसे खुद हकीकत बताएगा ना तो वो मान जाएगा। और तुझे लगता है कि मैंने उसकी जितनी इंसल्ट की है उसके बाद वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार भी हो? मैं समझा नहीं। यार मतलब साफ है, तू कितनी अच्छी तरह जानता है कि वो कितनी जिद्दी है। वो आम लड़कियों की तरह नहीं है जो किसी को आसानी से माफ कर देती हैं। तो फिर मैं और मारिया जाके बात करें उससे? यार अगर तुम लोग जाके बात करोगे तो वो समझेगी तुम लोग मेरे फ्रेंड हो, इसलिए मुझे फेवर दे रहे हो, मेरा और सोनिया का अफेयर छुपा रहे हो। देख, फिर तुझे इससे खुद जाके बात करनी पड़ेगी, तेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मुझे भी यही लगता। रानिया, भाई तुम भी आके बैठ जाओ। इतना मजेदार खाना खिलाने के बाद खुद क्या भूखी रहोगी? बैठो। क्या वाकई आप लोगों को खाना पसंद आया है? जाहिर है भाई, ऐसा खाना तो कोई बदजौक आदमी नापसंद करेगा। हैरत है, एक आदमी जो इतना सादा खाना खाता है उसे इतना चटपटा खाना अच्छा लगा है आज। बात कम या ज्यादा मसाले की नहीं होती, बल्कि बनाने वाले के तरीके की होती है। क्यों रानिया? रानिया को भी खाना बनाना मैंने सिखाया है। अच्छा, और मैं खुद ही भूल गई। नहीं शाह भाई, ऐसी बात नहीं है। राबिया भी तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। अच्छा, वैसे अजीब इत्तेफाक है कि हमने ऐसा खाना नहीं खाया। बड़ी अजीब तबीयत पाई है राबिया ने, अपनी ही बहन की तारीफ से जेलस हो गई। अम्मी, अरे बेटा, तुमने खाना वाकई बहुत अच्छा बनाया। बैठो ना, तुम तो खाना खाओ, परेशान मत। राबिया, क्या बात है, तुम इस तरह टेबल से उठ के क्यों चली आई? बस यूं ही। बस यूं ही तुमने रानिया का दिल दुखा दिया? आजकल कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही आपको रानिया की पसंद और नापसंद की? जाहिर है वो हमारी मेहमान है, अब इन चीजों का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है ना। वो मेहमान है और मैं बीवी, लेकिन मेरी किसी बात का तो आज तक आपने ख्याल नहीं रखा कि मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद है। तुम अपना मवाजना रानिया से क्यों कर रही हो? ये काम आप कर रहे हैं, बल्कि बार बार आप मुझे हर वक्त ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि रानिया हर लिहाज से मुझसे बेहतर है। हैरत है, जिस बहन की तुम तस्बीह पढ़ती हो, मेरे मुंह से उसकी तारीफ सुनकर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? दुनिया की कोई भी औरत
अपने शौहर के मुंह से किसी और औरत की तारीफ नहीं बर्दाश्त कर सकती, ख्वाह उसकी बहन ही क्यों ना हो। और आप तो सिर्फ तारीफ नहीं करते, आप मुआवजा करते हैं। औरत जिंदगी के किसी भी मकाम पे, किसी भी हैसियत से अगर किसी मर्द की जिंदगी में शामिल होती है तो वो अपना मुआवजा किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इस तरह भी सोच सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। आजकल मेरे बारे में सोचना तो बहुत दूर है, आपको तो मेरी तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं है। इस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जाहिल गवार औरत से बात कर रहा हूं, जिसका जहन इतना भी वसी नहीं जो मेरी बात को समझ भी सके। और इस वक्त से ताउम्र तक मुझे अफसोस रहेगा कि तुम मेरी शरीक आया। आंटी, आप इस वक्त खैरियत तो है? राबिया, ये शहाब टीवी लॉन्च में क्यों सो रहा है? आंटी, हो सकता है उन्हें इस कमरे की चार दीवानियों में घुटन महसूस हो रही हो। अरे बेटा, जब तुम्हारे जैसी बीवी के होते हुए कमरे में घुटन या तन्हाई महसूस हो तो समझ लेना कि उसके दिल का चोर दरवाजा खुल चुका है, जिसपे कोई अपना हक जताकर आकर बैठ गया। आंटी, आप कहना क्या चाह रही? देखो बेटा, मैं तुम्हारी सास हूं, मां नहीं। मां की कड़वी से कड़वी बात बड़ी अच्छी और नेक नीति पे लगती है, और सास चलती फिरती साजिश लगती है। इसलिए तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आएगा। नहीं आंटी, आप जो भी कहेंगे मैं उसे आपकी नेक नीयति और खुलूसी समझूंगी। हाँ बेटा, बैठो। देखो बेटा, ये जो मर्द है ना, ये बड़ी ही बेतबारी होती है। मौसम भी कुदरत के तयशुदा वक्त पे बदलता है, लेकिन मर्द किसी भी वक्त बदल जाता है। पता नहीं तुमने ये बात महसूस की है कि नहीं की, लेकिन मैंने ये बात बड़ी ही शिद्दत से महसूस की है। जब से रानिया इस घर में आई है, शहाब बदल गया है। उसकी पसंद नापसंद, यहां तक के उसकी रूटीन भी बदल गई है। हाँ, रानिया है ही ऐसी, जहां जाती है माहौल को अपने रंग में रंग लेती है। लोगों से बहुत मुतासिर होते हैं। कोई किसी से मुतासिर हो या ना हो, ये लोगों के मसाइल है। लेकिन अगर शौहर बीवी से मुतासिर नहीं होता तो ये बीवी का मसला है, और बीवी इस मसले को मसला नहीं समझती तो फिर मसलों के अंबार लग जाएंगे, जिसको वो हल करना भी चाहेगी ना तो हल नहीं कर सकेगी। आंटी, अब आप हाँ परेशान हो रही हैं। शहाब ऐसे नहीं है, वो दूसरे मर्दों की तरह नहीं है। और अपनी बहन रानिया पर तो मुझे मुझसे भी ज्यादा एतमाद है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा मेरी हर बात पे यकीन कर रहा है, लेकिन बस फर्क इतना है कि मैं रिश्तों को बीच में लाए बगैर हकीकत को हकीकत कहने का हौसला रखती हूं, और तुम सच को सच कहने की भी हिम्मत नहीं रखती। हालांकि इस मसले का हल ये नहीं है। इस मसले का क्या हल है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। हल है, तुम शहाब पे अपना बीवी होने का हक जताओ और रानिया को बता दो कि तुम्हारा शहाब पे इस घर में क्या हक है। आंटी, आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? देखो, जो मैं कहूं ना
उसे समझने की कोशिश करना। आंटी लेकिन वो मेरी छोटी बहन है, उसके साथ ये सब करना ये ठीक होगा? अपना घर बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब ठीक है। कहाँ खड़ी हो? स्कूल जाना है, गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ। आओ मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, क्या बात है, अब भी डर लगता है मुझसे या कोई और बात है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब आओ ना, मैं छोड़ देता हूँ। किसी ने देख लिया तो? पापा देख लिया तो किसी की इतनी औकात है कि हमसे आके बात करे कि टांगे ही तोड़ देंगे। आओ अंदर बैठो। अरे आप ही, आप क्यों नाश्ता बना रही हैं? मैं बना देती ना। तो इस घर में मेहमान हो, कब तक ये सब करोगी? अरे ये तो उनकी जिम्मेदारियां होती है जिनका घर होता है। लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो मुझे अपनी मदद करने देना आप ही। तुम जो करना चाहती हो वो मैं तुम्हें करने दे नहीं सकती। क्या मतलब? मैं समझी नहीं आप ही, आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा मतलब ये है कि मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी पढ़ाई का नुकसान करो, घर के कामकाज में उलझ के, और मेरी भी आदतें बिगाड़ो। क्या हुआ? कहाँ गुम गई? कहीं नहीं। आप ही, एक बात पूछूं? पूछो। आपके और शहाब भाई के बीच में सब कुछ ठीक है ना? ये सवाल तुम क्यों पूछ रही हो? रात को मैं पानी पीने के लिए उठी थी तो शहाब भाई लाउंज में सो रहे थे, इसीलिए पूछा। अव्वल तो हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं है, और दूसरी बात ये कि कम से कम तुम्हें कोई हक नहीं है ये सवाल पूछने का। आप ही, हम दोनों तो बहनें हैं ना, और बहनें तो बहुत अच्छी सहेलियां होती हैं, और सहेलियां आपस में कुछ भी बांट सकती हैं। बस इसी नाते से पूछा। बहनें हो या सहेलियां, आपस में बहुत कुछ बांटती होंगी, लेकिन कुछ चीजें बांटने की नहीं होती, और ये भूलना मत। स्कूल छोड़ने के बजाय आप मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आ गए? इसलिए कि यहाँ तेरा कोई जानने वाला नहीं है। अकेले में तू मुझसे डरती है, मजमे में लोगों से घबराती है। यहाँ इसलिए आया हूँ कि यहाँ किसी का डर नहीं है। तू कम बोलती है या मेरे साथ बोलने में कोई मसला है? मेरे घर में ज्यादा लोग नहीं है, मैं और मेरी अम्मी है, इसलिए कम बोलती हूँ। तुझको पता है
तो बहुत खूबसूरत है। मुझे प्लीज स्कूल छोड़ दें। अजीब लड़की है, औरतें तो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है, तू घबराती है। बाबा किस मिट्टी की बनी है तू? आपसे एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। तेरा जो दिल में आता है बोल, हक के साथ बात कर। मुझे किसी के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, बहुत अजीब लगता है। क्यों बाबा, क्यों अजीब लगता है तुझे? मुझे मर्दों के मुंह से, खास होकर गैर मर्दों के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। इस तरह तूने हमारी तारीफ हमारे मुंह पर दे मारी। ये जुर्रत आज तक किसी ने की नहीं है, और इसकी सजा के तौर पर हम चाहें तो अपनी हवेली के तहखाने की अंधेरी कोठड़ी में तुझे हमेशा के लिए कैद कर दें। जानती हूँ सच की सजा बहुत बड़ी और ना खत्म होने वाली होती है। मेरी जगह कोई और होता तो शायद सजा देता, लेकिन तेरा ये अंदाज भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बता कि अब कुछ खाएगी? आप प्लीज मुझे स्कूल छोड़ दें। क्या बात है भाई, तुम लोग की तो पार्टी चल रही है, क्लास नहीं ले रहे? यार वो हमारे प्रोफेसर इकबाल साहब है ना, वो गायब है। ओ चले। हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? वो लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेनी है, नोट्स बनाने हैं ना। मैं भी साथ चलती हूँ। अरे तुम क्या करोगी जाके? तुम्हारे तो नोट्स कंप्लीट है ना, और आलम ने भी अपना काम पूरा कर लिया है। ले दे के मैं और आबिद ही रह गए। चलें आबिद? चले। लेकिन मैं यहाँ इस तरह, जो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है वो लाख बुरा सही मगर आदमखोर नहीं है, इसलिए तुम इत्मीनान से खड़ी रह सकती हो। रानिया, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। जानता हूं, मगर जो बात मुझे तुमसे करनी है वो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज हो सकती है, इसलिए तुम चाहो या ना चाहो वो बात मुझे तुम्हें बतानी जरूर है। अगर इस बात का ताल्लुक आपकी जिंदगी और मौत से है ना, तब भी मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। इतनी नफरत हो गई मुझसे। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद क्या आपको लगता है कि मेरे दिल में जरा सी भी कोई जगह है आपके लिए? हाँ, क्योंकि मोहब्बत खत्म होने वाला जज्बा नहीं है। औरत जिंदगी में किसी से एक बार मोहब्बत कर ले तो उससे नफरत नहीं कर सकती, चाहे वो अपना नसीब किसी से भी जोड़ ले, मगर दिल से वो हमेशा उसी मर्द की रहती है जिससे उसने टूट कर मोहब्बत की होती है। बिल्कुल ठीक कहा आप। अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए मेरी बात ध्यान से सुनो। औरत एक कांच की तरह होती है, सामने वाला उसे जितनी मर्जी ठोकर मारे वो हर बार टूटती है, और एक ऐसा वक्त आता है कि वो टूट के किरची किरची हो जाती है। और जानते हैं, जब उन किरचियों को समेटा जाता है तो क्या मिलता है? क्या? जख्म। और अगर जख्म देने वाला खुद मसीहा ही करना चाहे तो? कातिल अगर मसीहा भी बन जाए तो उस पर एतबार नहीं किया जाता, क्योंकि जख्म देना उसकी फितरत में शामिल होता है। फितरत कभी नहीं बदलती। क्या रहा? सही में सारा सामान लेकर गुलनार बीवी के स्कूल गया था। सही हैरत है सही, उन्होंने इतना कीमती कपड़े जेवर वापसी कर दिए, और साईं कहा है कि वो अपने साईं से कहना कि वो उनके अपने दिल में उनकी इज्जत चाहते हैं और उनका एहतराम, तो साईं वो उनकी कीमत ना लगाएं। साईं आज तक आपने बड़े बड़े घरानों की लड़कियों को मेरे साथ ये चीजें भेजी हैं, साईं मैंने उनकी राह लटकते देखी है। और साईं ये एक गरीब स्कूल टीचर, साईं खुशी नहीं थी उसकी आंखों में, साईं खुशी नहीं थी,
दुख था साईं, दुख। क्या साईं ऐसी भी लड़कियां होती हैं? अच्छा लगा है, ये तो बहुत अच्छा लगा है। हाँ, होती हैं ऐसी भी औरतें। तुझे याद है बचल, तूने एक बार हमसे पूछा था कि साईं इस औरत में ऐसी क्या बात है जो आप इसके पीछे पागल दीवाने हो गए हो? जी साईं जी। हाँ, तो तुझे अब अपने सवाल का जवाब तो मिल गया होगा। साईं एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोल बोल। साईं गुलनार बीबी अच्छी है साईं, खानदानी औरत है साईं, आप उनसे शादी क्यों नहीं मना लेते हो? इख्तियार होता बाबा तो कब से कर चुके होते शादी। खानदान के बाहर पहली औरत है जिससे मिलकर हमको ये महसूस हुआ है कि इस जालिम बेरहम जाज़िब हाकिम अली के सीने में भी दिल है। भला साईं आपको कौन रोक सकता है? अब तू नहीं जानता, लेकिन बेड़ियां तो हमारे पाँव में भी हैं। तो साईं उन बेड़ियों को तोड़ क्यों नहीं देते? बेड़ियों को तोड़ने का मतलब है बीवी, बच्चे, दौलत, जायदाद, ताकत, कुर्सी, माशरे में इज्जत सब हाथ से जाए, और हम जैसे लोग रिश्ते, नाते, मोहब्बतें सब छोड़ देते हैं, लेकिन इन चीजों से दस्तबरदार होना पसंद नहीं करते। तो साईं इसका मतलब है कि इस लड़की के साथ चल, ऐसा नहीं होगा। ये ठीक है कि इस औरत को पाना हमारे दिल की मजबूरी बन चुका है, लेकिन एक बात याद रख, इस लड़की को हम कभी बीच रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। जब से रानिया इस घर में आई है, शहाब बदल गया है, लेकिन अगर शौहर बीवी से मुतासर नहीं होता तो ये बीवी का मसला है। आप ही चाय पी लें। आप ही क्या हुआ? जहाँ भाई, आंटी, आप ही आगे कौन है? आप ही? डॉक्टर, मेरी बीवी को होश कब आ जाएगा? इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। लेकिन देखिए, उनके होश में आने के बाद आप उन्हें जो कुछ भी बताएं बहुत एहतियात से बताइएगा, वरना उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। शाह भाई, आप ही के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप ही को भी मत बताइएगा, उन्हें ज़्यादा तकलीफ हो। अगर खोने का एहसास उसे मेरे बताने से पहले हो गया, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से तो कोई गलती नहीं करनी चाहिए। मैं अब्बू को फोन कर देती हूँ। नहीं रानिया, अंकल को फोन नहीं करना, हार्ट पेशेंट है, उन्हें गहरा सदमा भी पहुंच सकता है। फिर ये कौन सी खुशी की खबर है जो हम अपने चाहने वालों को बताते फिरे? और साईं, मैं हाकिम अली बोल रहा हूँ। जी साईं, फरमाइए, कैसे याद किया? और साईं, कुछ दिन पहले आपके दर पे एक सवाल किया था, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। क्या बात है, क्या इरादे क्या हैं? इरादे तो नहीं के साईं, वो मेरी बड़ी बेटी है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है आजकल, तो रानिया उसी के घर रह रही है। वो जैसे ही घर आती है मैं उससे बात करता हूँ, और फिर जो उसका फैसला होगा मैं आपको उससे आगाह कर दूंगा। वो साईं, आपकी बेटी है वो,
उसके बारे में फैसले करने का हक तो सिर्फ आपको है ना। अरे नहीं साईं, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जो हक इस्लाम ने उसको दिया है, भला वो उससे छीनने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। और यूं भी हम जैसे घरानों में जायदाद के मामले में तो अपनी मर्जी कर दी जाती है, मगर औलाद के नहीं। अब देखिए ना, जायदाद और औलाद में कुछ फर्क तो होता है ना। उसे पता नहीं, हमें तो इस तरह की बातें समझ में नहीं आती। बहरहाल हम आपके फैसले का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपका फैसला जो है वो हमारे हक में होगा। अरे साईं, ये तो सब किस्मत की बात है। बहरहाल उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। और सही उम्मीद तो कमजोर लोग रखते हैं। हम तो जो कहते हैं, जो करते हैं, वो यकीन के साथ करते हैं, इसलिए कि यकीन ही तो ताकतवर की पहचान होता है। ये तो सब अपना अपना सोचने का अंदाज है। चलो सही, ठीक है, फिर बाद में बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जिस शख्स के रोम रोम में गुरूर भरा हुआ हो और जो बेटी के शरई हक को भी तस्लीम नहीं करता, उसका बेटा न जाने कैसा होगा। पता नहीं रानिया इन लोगों के दरमियान खुल के सांस भी ले सकेगी कि नहीं। मेरा ख्याल है मुझे रानिया से फोन पर ही बात कर लेनी चाहिए और उसे तफसील से इस रिश्ते और इन लोगों के मुतालिक बता देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल कोई ये जल्दबाज लोग इस खामोशी को इकरार समझकर बात पक्की करने हमारे सर पे पहुंच जाए। यकीनन तब हम ना करने की पोजीशन में भी नहीं रहेंगे। हाँ, मेरा ख्याल है यही ठीक है। क्या वो फोन क्यों नहीं उठा रही? बात करो। अब्बू का फोन है। हाँ तो बात करो। इन हालात में मेरे लिए नॉर्मल तरीके से बात करना मुमकिन नहीं है। मुझसे बात नहीं होगी शाह भाई। देखो रानिया, अगर तुम अब्बू से फोन पर बात नहीं करोगी तो वो और ज्यादा परेशान होंगे। आप बात करें। मैं देखो, अगर तुम्हारे मोबाइल से मैं बात करूंगा तो अजीब सा लगेगा। तुम थोड़ी सी हिम्मत करो, बात करो उनसे। और हाँ, उन्हें कुछ बताना मत। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। रानिया, सब खैर तो है बेटा? मैं बहुत देर से फोन कर रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही थी। अब्बू काम में मसरूफ थी, इसलिए पता नहीं चला। तुम्हारी आवाज से तो लग रहा है बेटा जैसे तुम रो रही थी। नहीं नहीं अब्बू, मुझे जुकाम हुआ है इसलिए आपको लग रहा है। तो तुमने कोई दवा ली उसके लिए? जी अब्बू। अच्छा ये बताओ कि तुम वापस कब तक आ? जल्दी आ जाऊंगी अब्बू, बहुत जल्दी। चलो फिर ठीक है, फिर जब तुम घर आ जाओगी ना फिर बात कर लेंगे आराम से। क्या बात अब्बू? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बस बेटा मुझे सही बताओ कि वाकई में सब कुछ ठीक तो है ना? अब्बू, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? यकीन तो है बेटा, मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। न जाने क्यों बार बार मुझे लग रहा है कि वहां कुछ ठीक नहीं है और तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। राबिया तो ठीक है ना? अब्बू शायद दरवाजे पे कोई है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। या अल्लाह, अपना रहम करना मालिक।
क्यों परेशान लग रहा है? तुझसे पूछ रहा हूँ क्यों परेशान है? कुछ नहीं यार, बस ऐसे। रानिया ने कुछ कहा? रानिया कहती है कि अब मैं उसके लिए काबिल एतबार नहीं रहा। ये पता है आबिद, लोग कहते हैं कि औरत का ज़र्फ इतना बड़ा होता है कि वो मर्द का बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर सकती है, लेकिन ये तजुर्बा मुझे अब हुआ है कि औरत के लिए भी मर्द को माफ करना इतना ही मुश्किल होता है जितना मर्द के लिए औरत को माफ करना। तुम जिस घराने से ताल्लुक रखते हो ना, उस घराने में बसने वाली औरत के ना तो सीने में दिल होता है और ना मुंह में जुबान, सिर्फ कान होते हैं सुनने के लिए। मगर मेरे यहाँ तेरी इस हवेली के बाहर भी एक दुनिया है, और इस दुनिया में बसने वाली औरत अपनी अना और इज्जत नफ्स को हर रिश्ते और जज्बे से ऊपर रखती है, और रानिया इसी दुनिया की एक लड़की है। इसका मतलब कि मोहब्बत और अना की जंग में हार मोहब्बत का मुकद्दर है। इसका फैसला तो वक्त और हालात करेंगे ना। आबिद, क्या मेरा और रानिया का रिश्ता कभी मुकम्मल हो पाएगा? जरूर होगा, और मैं तो कहता हूँ वो मान भी जाएगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं। बस बस ज्यादा ड्रामे मत कर, सब कुछ सही हो जाएगा। राबिया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं कहाँ हूँ? राबिया, तुम हॉस्पिटल में हो। हॉस्पिटल में? अब याद आया मुझे, सीढ़ियों से उतर रही थी और रानी ने मुझे आवाज दी, तो मैंने पलट के देखा तो मेरे पैर फिसल गया और मैं अपना तवाज़ुन खो बैठी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? हाँ, वो आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? हाँ राबिया, वो हमारी किस्मत में नहीं था, इसलिए हमारी गोद में आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। भाभी प्लीज, आप रोए मत। आप देखना, खुदा आपको ये खुशी दोबारा देगा। सब्र करें। सफर करूं? जब से तुम मेरे घर में आई हो ना, मैं सब्र ही तो कर रही हूँ। और क्या चाहती हो तुम कि इस बात पे भी मैं सब्र करूं? आप भी निकल जाओ यहाँ से। राबिया, तुम चली जाओ यहाँ से। मेरी गोद उजाड़ने के बाद यहाँ पे क्यों खड़ी हो तुम? हाँ, ये क्या कह रही हैं आप? चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। राबिया, संभालो अपने आप को। तुम्हारा मुंह नहीं दिख रहा। चली जाओ यहाँ से। भाभी प्लीज मेरी बात तो सुने। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। राबिया, तुम आराम से लेटो। प्लीज चली जाओ यहाँ से। प्लीज रानी, यहाँ से चली जाओ इस वक्त। प्लीज तुम आराम करो। लेट जाओ प्लीज रानी, आराम से लेट जाओ। क्या सोचा उन्होंने मेरे बारे में कि मैं बहुत गिरी हुई लड़की हूं जो कीमती चीजों और पैसों पर रिच जाऊंगी। सारे अमीर लोग हम गरीबों को यही समझते हैं। पता नहीं क्यों इतना दुख तो मुझे तब भी नहीं हुआ था जब मेरे शौहर ने मुझ पर बद चलने का इल्जाम लगाकर आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया था। जितना आज इन चीजों को देख कर हुआ है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि राबिया आपी इस हादसे का जिम्मेदार तुम्हें क्यों ठहरा रही है। ये भी तो हो सकता है कि राबिया आपी के जहन पे जो असर हुआ है, इसी वजह से वो जो मुंह में आ रहा है कह रही है। लेकिन वहां पे आंटी और शाह भाई भी तो थे। आपी ने उन्हें कुछ नहीं कहा, और मैं जो उनकी सगी मुझे कह रही थी
भाई लगता है जैसे रात को रानिया ने शमी मारा है ज़ेबा की कोई फिल्म देख ली, शायद इसीलिए इसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही है। आबिद, तुम्हें कभी किसी ने ये नहीं बताया कि तुम कितनी फजूल बातें करते हो? शायद तुम ये बात भूल रही हो कि ये बात तुम बिला तकल्लुफ 1000 बार बता चुकी हो। और हाँ, देखो ना, फिर भी नतीजा 0 है। खैर, तुम क्यों चुप हो? मैं ठीक। अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं कुछ देर बाद में। रानिया काफी डिप्रेस लगी, कोई परेशानी है क्या? हाँ, परेशान तो है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि परेशानी क्या है? आलम, इंसान की जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो उसे परेशान करती हैं, दुख देती हैं, मगर वो अपनी परेशानी ना तो किसी को बता सकता है और ना ही अपना दुख किसी के साथ बांट सकता है। यार आखिर तुम लड़कियों के साथ प्रॉब्लम क्या है? सीधी सीधी बात का सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकती? बेहतर है कि ये सब तुम खुद रानिया से पूछ लो, क्योंकि दोस्त होने के नाते उसकी हर बात, उसका हर आंसू मेरे पास अमानत है और दोस्त अमानत की हिफाजत करते हैं, उसमें खयानत नहीं करते। यार बात करने से पहले सोच तो लिया करो। हो जाए यार। आ जाओ। हाँ गुलनार, दरअसल एक मिनट, एक सेकंड। जी हेलो जी, मिसेस महमूद बात कर रही हूँ। क्या एक्सीडेंट हो गया? सुने, मुझे हॉस्पिटल का नाम बताएं। ओके, बस मैं अभी आती हूँ। प्लीज प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, मैं बस अभी पहुंचती हूँ। खैर तो है बाबा? गुलनार, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। गुलनार, मैं जा रही हूँ, जब तक मैं नहीं आऊँ तुम यहाँ पे रहना, मैं कोशिश करूंगी जल्द आने की। कोई काम हो तो बताना मुझे। ठीक है साईं, मुझे किसी भी मदद की जरूरत हुई मैं आपको फोन कर दूंगी। गुलनार, ख्याल रखना। रुको,